वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माई फ्लैश फंडिंग का। जो मैंने $10,000 का अकाउंट लिया था तो वो मैंने पास कर लिया है दोनों फेस। तो वो मैंने कैसे पास किए, क्या मेरे ट्रेड्स थे, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी और क्या मेरा माइंडसेट था, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी मेरा डैशबोर्ड जो माई फ्लैश फंडिंग का है, उसमें मैंने वो कैसे टारगेट कंप्लीट किए, क्या ट्रेड्स थे मेरे। और भी बाद में आपको ट्रेड भी समझाऊंगा, ट्रेड के पीछे के क्या रीज़न है वो भी समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं फेज़ 1 के बारे में। तो फेज़ 1 का मेरा जो टारगेट था वो था 6% और जो डेली का लॉस है वो 4% था और मैक्सिमम 8%। तो यह इनका जो रूल होता है उसके हिसाब से मैंने ट्रेड्स लिए थे। तो जो फर्स्ट मेरा अकाउंट है वो मेरा जो फर्स्ट फेज़ था वो मैंने एक ही दिन में पास कर लिया था। मतलब एक दिन भी नहीं लगा था, विद इन 24 आवर के अंदर ही मैंने पास कर लिया, वो भी एक ही ट्रेड में। तो वो कैसे पास किया उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अकाउंट दिखाता हूँ जो मेरा फर्स्ट अकाउंट था। तो ये मेरा फर्स्ट अकाउंट है, देखिए। तो इसका डेली ड्रॉडाउन रिसेट का यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इनका जो डैशबोर्ड है वहाँ पे मैं अभी देखिए आपको दिखा रहा हूँ। करंट बैलेंस कितना दिखा रहा है, $10,629.18। तो ये मेरा जब मैंने प्रॉफिट टारगेट हिट किया उसके बाद की इक्विटी, ये करंट इक्विटी। तो टारगेट देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, ग्राफ पे देखिए डायरेक्टली स्ट्रेट गया है। मतलब यहाँ पे कोई भी मेरा बीच में लॉस वगैरह नहीं हुआ। एक ही ट्रेड, मैंने बोला आपको कि एक ही ट्रेड में पूरा का पूरा जो अकाउंट है वो पास हो गया विद इन 24 आवर में। तो इसके पीछे देखिए नीचे क्या है, देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव है उसमें देखिए टारगेट मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये फर्स्ट मेरा जो फेज़ 1 है उसका है। तो समरी भी देख सकते हैं आप, फेज़ 1 है ये। स्टेटस क्या है, पास लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे वर्स्ट रेट कितने का था वो देखिए, मेरा 0.32 का। विन रेशियो कितना, 67% का विन रेशियो था। बेस्ट रेट जो है मेरा वो $335 का है, बेस्ट रेट। और जो बैलेंस है वो देख सकते हैं, इक्विटी। उसके बाद टोटल ट्रेड्स देखिए, ये जो फेज़ 1 था उसमें मैंने 3 ट्रेड्स लिए थे। तो उसमें जो फर्स्ट रेट था वो $0.32 यही था मेरा माइनस का। वो मैंने टेस्टिंग के लिए लिया था कि अच्छे से वर्क करे ना, ऐसे ही टाइम पास के लिए लिया ट्रेड। तो वो तो लिया, उसके बाद उसे मैंने क्लोज कर दिया था टेस्टिंग होने के बाद। मतलब मैंने एक एंट्री कर ली थी स्टार्टिंग में उस अकाउंट में। उसके बाद क्या किया, जो दो ट्रेड थे वो दो ट्रेड में समझाऊंगा आपको कि मैंने कैसे लिए वो। तो वो दो ट्रेड मत समझिए, उसे एक ही समझ लीजिए, क्योंकि मेरी जो क्वांटिटी मेरे दिमाग में थी, मैंने जो माइंडसेट में कैलकुलेशन कर रहा था, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह वो सब करके रखा था, उसके हिसाब से वो क्वांटिटी थी। तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, अभी जो शार्प रेशियो है वो 0.02% का ही था। मतलब परफेक्टली मैंने इसे पास कर लिया था। तो अभी हम बात करते हैं कि मैंने एक ऐसे ट्रेड लिया था। तो ट्रेड देने से पहले यहाँ पे अकाउंट हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी। तो अकाउंट हिस्ट्री में देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको 3 ट्रेड दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले जो मैंने बोला था आपको वो 0.01 क्वान्टिटी का, ये स्टार्टिंग का टेस्टिंग के लिए ट्रेड लिया था। और उसके बाद जो ये दो ट्रेड है उसमें आप क्वान्टिटी देखिए, मेरी लॉट साइज़ कितनी है, 0.5 है। मैंने ट्रेड किस में लिया था, गोल्ड में लिया था। तो गोल्ड में 0.5 क्वान्टिटी से मैंने ट्रेड किया था। और पोजीशन क्या थी मेरी, बाइंग थी या सेलिंग थी, देखिए सेलिंग पोजीशन मैंने शॉर्ट किया था इसमें। तो वो शॉर्ट करने के पीछे का भी मैं रीज़न बताऊंगा आपको। तो अभी देखिए, अभी हम चार्ट में आ जाते हैं। तो अभी ट्रेडिंग व्यू में देखिए, ट्रेडिंग व्यू में मैं आपको दिखाता हूँ। वो लिया था मैंने 23 तारीख को, 23 अक्टूबर को। तो ये रहा वो ट्रेड 23 अक्टूबर का। इसमें मैंने जो मेरा रेशियो था वो 1:2 का रेशियो था। तो मेरा इसमें जो है वो ये भी ज़्यादा था, जो रिस्क है वो ज़्यादा था। आप ऐसे रिस्क मत लीजिए, आप डेली का 1% लीजिए रिस्क। मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा थी इसीलिए मैंने वो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड लिया था। तो आप इतने ज़्यादा रिस्क के साथ मत ट्रेड कीजिए, आप मैक्सिमम 2% डेली की रिस्क ले सकते हैं। इसमें मेरी ज़्यादा रिस्क थी, रिस्क भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पे अगर देख सकते हैं आप, तो 1:2 का रेशियो था मेरा। तो ट्रेड के पीछे का मैं पहले रीज़न देखता हूँ, समझाता हूँ आपको मैं। देखिए, मार्केट जब ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पे साइडवेज हो गया मार्केट। तो मैंने पहले ही मार्क कर दिया था यहाँ पे कि पीछे क्या है, एक रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करेगा, तो रेजिस्टेंस के पहले देखिए यहाँ पे इसने गैप डाउन दिया था। तो ये गैप डाउन तो इसे फिल करना ही है। अगर ये गैप डाउन फिल करता है उसके बाद फिर से नीचे आता है तो एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम मिलेगा। तो ये देखिए गैप डाउन यहाँ पे दिया है इसने। इसके बाद अगर ऊपर जाता तो मैं क्या बोलता कि यहाँ पे जो बायर्स है वो ज़्यादा एक्टिव है, बायर्स को यहाँ पे इंटरेस्ट है खरीदने के लिए। लेकिन बायर्स यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। तो बायर्स इंटरेस्ट कैसे नहीं दिखा रहे वो कैसे देख लेंगे हम। मार्केट यहाँ से देखिए साइडवेज हो गया, साइडवेज होने के बाद यहाँ पे बायर्स ने एंटर किया। बायर्स यहाँ से आए, बायर्स ने क्या किया, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ये जो गैप थी वो फिल कर दी। गैप फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए फिर से सेलर की एंट्री हो गई। तो यहाँ से आपको क्या दिखता है कि बायर्स जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सेलर ने फिर से इन्हें नीचे ला दिया। तो ये हो गया एक फर्स्ट कंफर्मेशन मेरा कि यहाँ से सेलिंग के लिए जा सकता है। उसके बाद फिर से देखिए साइडवेज गया, एक फिर से ग्रीन कैंडल बनी और फिर से बुलिश। तो ये आप अगर देखोगे तो 5 मिनट पे है, ये मेरा 5 मिनट पे मैंने ट्रेड लिया था मार्केट ओपन होने के बाद एशियन सेशन में। तो देखिए इसके बाद जो है वो यहाँ पे फिर से मैंने देखा जो रेजिस्टेंस है उसके यहाँ पे फिर से जाता है।
तो यहाँ से इसने ब्रेक करने का ट्राई किया, सेलर ने फिर से नीचे ला के रख दिया। तो यहाँ से ये फिर से ब्रेक करने के लिए जाता है क्या वो देख रहा था मैं, लेकिन नहीं गया। यहाँ पे उसने सस्टेन किया मार्केट ने। तो यहाँ पे देखिए ये जो पिन बार एक बिंदु थी इन डिसीजन, उसके बाद मैंने थोड़ा सा वेट किया और ये कैंडल बनी। तो ये जो कैंडल है इसे मैं अभी हैमर ही बोल सकता हूँ, लेकिन ये ग्रीन है, रेड नहीं है, सॉरी रेड कैंडल है, ग्रीन नहीं है। तो इसीलिए मेरा जो है, मैं ये जो ऐसी कैंडल बनता है कभी भी अगर ऊपर के साइड में, तो वहाँ पे मैं सेल की पोजीशन मोस्टली लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये कैंडल बनी, उसके बाद ये कन्फर्मेशन मेरी कैंडल थी। तो जैसे ही इसने इसका लो ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया था। तो इसका मैं लो देख रहा था कि ये कैंडल का अगर कोई भी लो ब्रेक करता है कैंडल, या फिर इसके ऊपर अगर जाता तो मैं बाइंग का ले लेता। लेकिन यहाँ से इसने लो ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे एंटर ले लिया। एंट्री के बाद मेरा जो एसएल था वो सिंपल था कि इसके ऊपर मेरा एसएल होना चाहिए था और 1:2 का टारगेट। तो मैंने वही 1:2 का टारगेट सेट कर दिया। और देखिए ये 5 मिनट की कैंडल है। तो 5 मिनट के यहाँ पे इसमें मैंने यहाँ पे अराउंड 76 पे एंटर किया था, 76 या 76.5 के अराउंड एंटर किया था। उसमें एंटर करने के बाद वहाँ से मेरा जो टारगेट कितना था 1:2 का, 1:2 का टारगेट होके मेरा जो ये था रिस्क था वो 3% का था। और उसका जो रेशियो मुझे मिलने वाला था वो मिलने वाला था 6% का। मतलब मेरा जो टारगेट है वो एक ही ट्रेड में फुलफिल हो रहा है। तो मैंने क्या किया था, यहाँ 0.5 ऐसे करके दो ये अलग अलग ट्रेड लिए थे। और दोनों का जो ये है बाइंग सेलिंग प्राइस है वो भी अलग अलग था, थोड़ा सा डिफरेंस था दोनों में। और यहाँ पे ऐसे लगा हुआ था 3% का मैंने रिस्क लिया था। जो मेरा मैक्सिमम डेली का 4% का रिस्क होता है उसमें से 3% लिया था, क्योंकि मैं यहाँ पे कन्फर्म था। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे इंटर लिए मैंने 1:2 का जो था 3% का रिस्क है, तो 1:2 किया तो उसका कितना होगा आप डबल जानती हो कि 6% आपको मिलेगा। और मुझे कितना चाहिए, 6% ही चाहिए। तो मैंने क्या कर लिया, सिंपल सा अपना कैलकुलेशन कर लेने का कि अगर आपने 76 पे एंटर लिए तो हमें कहाँ पे हमारा टारगेट परफेक्ट हिट मिलेगा, 70 पे। तो मैंने 70 पे मेरा टारगेट लगा दिया और सो गया आराम से। मुझे लगा एक तो एसएल हिट होगा, नहीं तो अपना टारगेट हिट होगा। एंट्री ले ली। उसके बाद ज़्यादा अगर उस पर देते रहोगे ध्यान तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं। अगर ज़्यादा आप बार बार वो चार्ट ही देखते हो कि नहीं भाई, तो इमोशन पे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इमोशन पे अगर कंट्रोल पा लोगे तो आराम से आप फिक्स कर लोगे, कोई भी चैलेंज होगा वो पास कर लोगे। तो यहाँ पे एंट्री ले ली और देखिए उसके 10 या 15 मिनट पे मेरा जो टारगेट है वो कम्प्लीटली हिट हो गया। तो ये 5 मिनट की कैंडल थी। तो देखिए ये 5 मिनट हो गए, ये 10, ये 15 और ये 20। ये 20 भी नहीं, 15 मिनट में ही मेरा जो टारगेट है वो हिट हो गया था। मतलब अगर 15 मिनट पे देखोगे आप, 15 मिनट की कैंडल पे देखोगे तो एक ही कैंडल ने आपका जो पूरा टारगेट है वो हिट कर दिया था। तो इसी तरीके से मैंने जो मेरा फर्स्ट टारगेट है वो हिट कर दिया था, और जो मेरा फेज़ 1 है वो पास कर लिया। तो ये देखिए ये थी वो जो ट्रेड्स है, ट्रेड्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड अकाउंट मैंने कैसे पास किया। तो अभी हम सेकंड अकाउंट की बात करते हैं। तो सेकंड अकाउंट में देखिए काफ़ी यहाँ पे जो आपको ग्राफ है वो काफ़ी ऊपर नीचे दिख रहा होगा। तो ये क्यों है, क्योंकि मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं था सेकंड जब फेज़ में गया मैं। उसके बाद बहुत से काम थे, घर के वगैरह भी काम थे, भाई की शादी वगैरह भी थी, तो उसमें बिजी होने के वजह से ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। तो इसके लिए सेकंड फेज़ पास करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा मुझे। तो वो भी मैंने किया, थोड़े से ट्रेड लिए थे बीच में, वो भी ऐसे ही ट्रेड लिए थे, ज़्यादा कुछ एनालिसिस वगैरह अच्छे से करके नहीं लिए थे। तो वो नीचे हो गया ट्रेड वगैरह देखिए। लेकिन ये जो कल का था, तो कल देखिए मैं कितने था, सेम जो नॉर्मल इक्विटी है उतने में ही था, न्यूट्रल में था मैं, प्रॉफिट में भी नहीं था और लॉस में भी नहीं था। कल भी मैंने एक ही ट्रेड में, समझ लीजिए कि दोनों के दोनों जो है एक ही ट्रेड में पास कर दिया मैंने फेज़ 2 भी। तो वो कैसे पास किया उसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो कल की देखिए यहाँ पे जो है इक्विटी, स्टार्टिंग इक्विटी मेरी कितनी थी, $10,002। तो अभी इसके नीचे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव पास हो गए। तो इसमें अभी हम देखते हैं कि बेस्ट ट्रेड वगैरह क्या थी मेरे। तो बेस्ट ट्रेड देखिए इसमें $313 का मेरा बेस्ट ट्रेड था, और जो वर्स्ट ट्रेड है वो $175 का था। इससे तो डबल ही है ये, मतलब समझ लीजिए 1:2 का यहाँ भी बनता है। आपका जो मैक्सिमम वर्स्ट ट्रेड होता है वो कम होना चाहिए, और जो बेस्ट ट्रेड है वो ज़्यादा ही होना चाहिए वर्स्ट ट्रेड से, तभी आप अच्छे खासे ट्रेडर इसमें कहलाओगे। और विन रेशियो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कम था, क्योंकि मैंने बहुत से ट्रेड इसमें लिए, अराउंड 28 ट्रेड्स हो गए थे मेरे इस अकाउंट में, क्योंकि ज़्यादा ध्यान नहीं था मेरा। और विन रेशियो देखिए 43% का था यहाँ पे, शार्प रेशियो भी 0.04% का था यहाँ पे। तो स्टेटस देखिए ये भी पास है मेरा। यहाँ पे देखिए फेज़ 2 पास हो गया मेरा। तो इसके अभी हम ट्रेड्स देख लेते पहले। तो ट्रेड्स देखिए इसमें बहुत सारे ट्रेड्स हैं, ये कल के। आप इसमें बोलोगे कि लॉट साइज आपने बहुत ज़्यादा लिए, एक लॉट साइज लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए ये करेंसी पेयर में कल मैंने ट्रेड किया था। मैं 2 ही पेयर में मोस्टली ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, एक GBP JPY और दूसरा गोल्ड में। तो GBP JPY में देखिए, GBP JPY एक करेंसी पेयर है, तो उसमें जो लीवरेज है वो कम मिलता है हमें। उसमें अगर आप लॉट साइज भी थोड़ी ज़्यादा लेते हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेटल में आपको ज़्यादा मिलती है। गोल्ड में अगर आप
ये देखोगे तो 1:50 का अराउंड आपको मिलता है उसमें, जो ये होता है लीवरेज होता है, तो इसमें 1:30 होता है, इसीलिए मैंने इसमें लॉट साइज ज़्यादा ली थी। तो 1:30 का इसलिए लीवरेज है, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉट साइज बड़ी ली थी। तो इसके भी ट्रेड्स में देखिए मैंने प्रॉफिट कितना का किया था यहाँ पे 305 और 313, मतलब ये दोनों ट्रेड में ही मैंने जो पूरा का पूरा अकाउंट है वो पास कर दिया था। तो इसके बारे में देखते कि अभी इसके क्या मेरे ट्रेड्स निकल के। अभी देखिए फेज़ 2 जो पास किया वो ट्रेड का ये मेरा ट्रेड था, ये भी 1:2 का ही रेशियो था। तो ये एग्रेसिव में क्यों लिया उसके बारे में बताता हूँ। कल थी NFP न्यूज़, तो उसके GBP भी कल न्यूज़ थी, लेकिन वो ज़्यादा हाई इम्पैक्ट नहीं थी, नॉर्मल थी। लेकिन मुझे पता था कि NFP अगर रिएक्ट करेगी गोल्ड में तो यहाँ भी कुछ ना कुछ रिएक्ट होगा, तो इसीलिए मैंने बाइंग की साइड क्यों लिया। तो बाइंग की साइड लेने का सबसे पहला 2 अलग अलग रीज़न थे। मैंने पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखा, डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक हैमर बनी अच्छी खासी। हैमर बनने का 1 या 2 दिन तो डेली क्या बनेगी, बुलिश कैंडल बनेगी। तो ये होगा मेरा फर्स्ट कन्फर्मेशन डेली टाइम फ्रेम पे। ट्रेंड देखना है हमें, ट्रेंड देख लो, ये ट्रेंड क्या है, बुलिश है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था, थर्सडे के दिन एक बुलिश कैंडल बनी, मतलब ये परफेक्ट जो बुलिश कैंडल है ये हैमर कैंडल बनी थी, तो इसीलिए मैं क्या था, बुलिश था। तो मेरा फर्स्ट हो गया ट्रेंड, मेरा कंफर्म हो गया कि मैं बुलिश हूँ आज के दिन। तो उसके बाद मैं 4 आवर पे आया, तो 4 आवर पे क्या देखता हूँ कि 4 आवर पे भी बुलिश ट्रेंड ही चल रहा है। तो सबसे पहले देखिए ये जो है ये थर्सडे का ट्यूसडे से लेके आया था, जो थर्सडे का मार्केट है उसके दिन भी देखिए यहाँ से बुलिश कैंडल आ रही थी ऊपर। तो मेरा जो ट्रेड था इस कैंडल पे कैसे बना, यहाँ पे भी मार्केट बुलिश दिखा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ट्रेड है वो छोटे टाइम फ्रेम पे लेता हूँ। तो छोटे टाइम फ्रेम पे पहले गया मैं 1 आवर पे। तो 1 आवर पे अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे देखो 1 आवर पे क्या है, ये जो कैंडल बनी ये भी एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी थी। उसके पहले क्या बनी थी, यहाँ पे देखिए ये जो है पिन बार कैंडल बनी थी, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। ये तो मिस कर दिया था, 1 आवर का जो टाइम फ्रेम था उस पर ये जो कैंडल है वो मिस कर दी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया था। यहाँ पे एंट्री होने के बाद मैंने जो SL है उसके नीचे का ही रखा था, ये जो बुलिश कैंडल है उसके नीचे। अगर एक बुलिश कैंडल पिन बार के बाद अच्छी खासी बन जाती है तो वो कन्फर्मेशन होता है बुलिश के लिए कि यहाँ से मार्केट बूस्ट करने वाला है। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, उसके नीचे ही एक लगा दिया यहाँ पे अपना SL, और 1:2 का टारगेट अपने को चाहिए था। तो मैंने एंट्री कहाँ की थी, 183.50। तो आप इसमें भी देख सकते हैं डैशबोर्ड में, इसमें नहीं दिखेगा आपको शायद, ये इनका डैशबोर्ड थोड़ा अलग है, इसमें हिस्ट्री वगैरह दिखती नहीं कि कहाँ पे ट्रेड लिया था क्या नहीं लिया था। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही कल एंट्री ली थी, क्योंकि 1 आवर पे मुझे अच्छी खासी ये मिल रही थी, तो मैंने वेट किया उसके लिए। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी 2:30 बजे तक, दोपहर 2:30 बजे मुझे ये ट्रेड मिला था, तब मैंने ली थी। और मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरा कोई भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो उसमें हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड लीजिए। अगर मुझे बुलिश ट्रेंड दिख रहा है तो मैं बुलिश के लिए ही ट्रेड देखूंगा, उसके हिसाब से ही कोई मेरा सेटअप बनेगा, तभी मैं ट्रेड लूँगा। अगर बुलिश जा रहा है मार्केट और आप बेरिश के लिए ट्रेंड देख रहे हो, यहाँ से नहीं रिवर्सल आएगा, भाई नहीं होगा, उसमें आप 100% मोस्टली 99% आपके ट्रेड के उसमें SL हिट ही होंगे। अगर आप ट्रेंड के साथ फॉलो करोगे तो काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट उसमें जनरेट करोगे। कल भी बहुत से लोगों ने यही सोचा कि उन्होंने गोल्ड में या बाकी अदर पेयर में गोल्ड में होगा, तो 2-3 लोगों के मुझे मैसेज आए कि उन्होंने भाई लॉस कर दिया अकाउंट। तो उन्होंने क्या किया, भाई मैंने सोच लिया था कि आज मार्केट नीचे आएगा, गोल्ड नीचे आएगा, इसलिए मैंने उसमें ट्रेड ले लिया सेलिंग के लिए। भाई आपके सोचने से कुछ नहीं होने वाला। जब आप कभी भी चार्ट पे देखोगे, चार्ट में जो आपको दिखता है उसके हिसाब से ही मार्केट वहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो मार्केट अगर आप कल भी गोल्ड में देखोगे तो उसमें भी आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखिए आपको बुलिश ही मार्केट दिखेगा। अगर उसमें किसी ने शॉर्ट किया होगा तो 100% उसमें ट्रैप हो चुका है। फिर वो NFP न्यूज़ आए या कोई भी न्यूज़ आए, न्यूज़ तभी वो रिएक्ट करेगी, न्यूज़ वैसे ही रिएक्ट करके कभी भी जैसे मार्केट होता है। बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए एक बार कि क्या उसका ट्रेंड चल रहा है, उसके हिसाब से ही वो न्यूज़ है वो रिएक्ट करेगी। तो ये बात ध्यान में रखना कभी भी। तो अभी देखिए यहाँ पे मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया कि मार्केट जो है वो बुलिश था, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था। और यहाँ पे भी मुझे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला, देखिए उसके बाद मैंने यहाँ पे एंट्री ली और सोच लिया भाई एक तो SL हिट हो जाएगा, नहीं तो मेरा TP हिट हो जाएगा। तो न्यूज़ भी थी, तो न्यूज़ की वजह से मैंने बोला कि भाई न्यूज़ है तो जल्दी से जल्दी भी हो सकता है मेरा टारगेट हिट हो जाए। लेकिन मुझे वेट कितना करना पड़ा वो देखिए, यहाँ पे एक 1 आवर हो गया, 2 आवर हो गया, 3 आवर हो गया, 4 आवर हो गया मेरा टारगेट हिट करने के लिए। तो 4 घंटे में रुका हूँ, 4 घंटे मैंने मेरा जो ट्रेड है वो होल्ड किया और उसका जो TP है वो हिट हो गया। उसके बाद भी देखिए मार्केट कहाँ तक गया ऊपर, लेकिन मुझे ये जो मार्केट है वो कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं थी। तो क्यों ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो मेरा ऑलरेडी टारगेट है वो हिट हो चुका है। तो टारगेट हिट हो चुका है, इसलिए मुझे कोई भी अदर जो है वो उसके लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 1:2 का यहाँ पे मेरा टारगेट लगा दिया था और जो टारगेट है वो कम्प्लीटली हिट हो चुका था 4 घंटे बाद। कब हिट हुआ है वो देखिए, 6:30 बजे न्यूज़ 6 बजे आई थी, 6 बजे के आधे घंटे बाद 6:30 बजे तक मेरा जो टारगेट है वो हिट हो चुका। और इसी तरीके से जो सेकंड फेज़ था वो भी मैंने पास कर लिया था।
तो ये दोनों फेज़ मेरे पास हो चुके हैं। तो अभी रिव्यू भी हो चुका है मेरा अकाउंट और मैंने KYC भी कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अभी मंडे को मुझे मिलेगा इसका लाइव अकाउंट। तो लाइव अकाउंट मिलने के बाद उसमें क्या मेरे ट्रेड्स होते हैं, उसमें कितना मैं प्रॉफिट जनरेट करता हूँ, तो उसका पे आउट रिक्वेस्ट भी करके दिखाऊंगा मैं आपको कि ये पे आउट देते या नहीं देते और कैसे मैंने मेरा पे आउट लिया इनसे। उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। अभी 14 डेज़ बाद पे आउट आएगा फर्स्ट। अभी इन्होंने पहले मंथली फर्स्ट पे आउट मंथली आता था, तो अभी इन्होंने क्या कर दिया है कि फर्स्ट पे आउट 14 डेज़ बाद भी कर दिया। बाई वीकली आपको इसमें अभी पे आउट मिलेगा। अगर आपको भी माई फ्लैश फंडिंग का जो प्रोग्राम है वो अच्छा लगा होगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि इनके जो टारगेट है, प्रॉफिट टारगेट, वो काफ़ी कम है, अच्छे है। 6% ही आपके लिए जहाँ पे प्रॉफिट टारगेट है। अगर आपको भी पसंद आया होगा माई फ्लैश फंडिंग का और आप भी परचेस करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। 5% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और भी कोई आपके इश्यूज़ हो गए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की लिंक होगी, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, मुझे वहाँ पे आप DM कर सकते हैं। थोड़ी देर में आपको वहाँ पे रिप्लाई आ जाऊँगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। जितने भी ट्रेडर फ्रेंड्स हैं सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करो यार। जल्दी से जल्दी हमारे 500 सब्सक्राइबर होने के लिए सिर्फ 30 सब्सक्राइबर बाकी है 500 होने के लिए। तो जल्दी से जल्दी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। There's no way that you make it, and maybe you could fake it.